नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज फिर हम सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट पे जो टॉपिक मैंने शुरू किया था उसी से आगे की जानकारी को पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ आप सभी के सामने। आप सभी चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी पाल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश की करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। हर वीडियोज को आपको पब्लिश करते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को आप सब देख कर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा क्रैक करके क्वालिफाई करके आसानी से एक नौकरी लेकर चले आइए, जिससे आपके घरों में खुशी मिले। नौकरी मिलने पर जब आपके घरों में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार सपोर्ट देते रहिएगा, हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिएगा। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में, हर जगह इसे शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, परिजनों, रिश्तेदारों और सभी को इतना शेयर कर दीजिए, हर ग्रुपों में इतना शेयर करके फैला दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। आप सब इतना गुजारिश करता हूं, आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, आप सभी गंगा अकेडमी परिवार को हर भाई बहन तक पहुंचा दीजिए, हर गरीब परिवार में पहुंचा दीजिए। हम आपके सभी के साथ आजीवन के लिए जुड़ चुके हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं को इस मंच के माध्यम से आसान बनाने का प्रयास करूंगा और आप सभी का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा तो हर एक विषय का हम पूरा कुछ अनुभवी टीचरों का भी चयन करके आप सभी को क्लासेस देने वाले हैं। पीडीएफ भी आप सभी को निःशुल्क मिलेगा। आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और गंगा अकेडमी के परिवार से लगातार जुड़ते जाइए। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट। हमने दो एक एपिसोड पिछले में आपको कुछ जानकारी इससे संबंधित टॉपिक पर मैंने आपको करवाई थी। उसी के आगे आज हम फिर इस टॉपिक पे जुड़ते हैं। आप सभी के परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे परीक्षा हाल में जाइए, कहीं कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट ना होने पाइए, आप सबका परीक्षा आसानी से क्रैक हो जाए। तो चलिए, हम पिछले टॉपिक में जहां आप समाप्त किए थे उसी के आगे पॉइंट बना के लिखिए। कलेक्टिव नाउन के साथ कलेक्टिव नाउन के साथ कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है? अगर सेंटेंस में कोई कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हुआ है, कलेक्टिव नाउन आया है, तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हम जब नाउन पर के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे तो वहां आपको कलेक्टिव नाउन सहित सभी नाउन के प्रकार को अच्छे प्रकार से बेहतर ढंग से समझाया हूँ, पढ़ाया हूँ। आप सब
हाँ, उस वीडियो को देखिएगा और वहाँ आपको कलेक्टिव नाउन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कलेक्टिव नाउन कहते क्या है। तो अगर आपके सेंटेंस में कहीं कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया है तो कलेक्टिव नाउन वाले सेंटेंस में हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, द हार्ट ऑफ काउच, COW गाय वाला, और लास्ट में यस लगा लीजिएगा, COW लास्ट में यस। काउच इज CRAZING, crazing in the field, in the field, in the field, in the field। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे द हार्ट ऑफ काउज इज क्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ देखिए द हार्ट ऑफ काउज ये आपका कहीं ना कहीं कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया है और कलेक्टिव नाउन के साथ ये वर्ब इज आपका कौन सा आया, सिंगुलर वर्ब आया। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो चलिए इसी के साथ अगला पॉइंट आप सब हेडिंग डालिए। मैंने अभी आपको चर्चा किया कि कलेक्टिव नाउन का यूज अगर किया गया है तो आपको वर्ब लगाना है सिंगुलर। अब सवाल ये आता है, लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन में कहीं मतभेद हो जाता है तो हम कौन सा वर्ब लगाते हैं। कलेक्टिव नाउन तो सेंटेंस में आया है लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ मतभेद का प्रश्न जुड़ा है, मतभेद हो जाता है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे या प्लूरल लगाओगे। तो इसको भी एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। यदि पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाता है तो वहां कौन सा वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ जब कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज जो होता है, आप सब सिंगुलर वर्ब का यूज कर दीजिएगा। लेकिन अगर अगला पॉइंट कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन में कहीं मतभेद हो जाता है, अब जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो गया है तो आप अब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करोगे, बल्कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जब नहीं करोगे फिर कौन सा वर्ब का प्रयोग करोगे। तो आप लिख लीजिए सिंगुलर वर्ब के स्थान पर यहाँ हो जाएगा प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाता है तो वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब इससे संबंधित भी एक एग्जाम्पल से हम आपको चीजें आसान कर दें, जिससे कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट आप सभी के दिमाग में ना रह जाए। तो एक एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, द जूरी
आप सभी के दिमाग में आता होगा कि ज्यूरी क्या होता है। तो ज्यूरी एक न्यायाधीशों का ग्रुप होता है। जब न्यायाधीशों की ग्रुप की बात, जजों के ग्रुप की बात किया जाता है तो वह ज्यूरी वर्ड शब्द का यूज करते हैं। तो द ज्यूरी आर, अब यहाँ द ज्यूरी आपका कौन सा, आप यहाँ कलेक्टिव नाउन कहेंगे तो कलेक्टिव नाउन में सीधा नहीं, कहीं ना कहीं मतभेद का प्रश्न आ जाता है। तो द ज्यूरी के साथ आपको प्लूरल नाउन का यूज, प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन में मेरी जबान से निकल गया। कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद हो जाता है तो ये प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो द ज्यूरी के साथ प्लूरल वर्ब आएगा आर। और डिवाइडेड, डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, ओपिनियन। तो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इनटू द देयर ओपिनियन। तो यहाँ देखिए कलेक्टिव नाउन द ज्यूरी में मतभेद है। अब यहाँ आपका वर्ब सिंगुलर ना लगकर ये प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। द ज्यूरी का मतलब होता है न्यायाधीशों की का ग्रुप, न्यायाधीशों, अर्थात आप ब्रैकेट में जज भी लिख सकते हैं, जजों का ग्रुप। जजों के ग्रुप को ज्यूरी कहते हैं। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन में मतभेद है, इस नाते यहाँ सिंगुलर वर्ब आर का यूज नहीं की, इज का यूज नहीं किया गया है, यहाँ प्लूरल वर्ब आर का यूज किया गया है। जब कलेक्टिव नाउन में मतभेद है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अगर मतभेद है कलेक्टिव नाउन में तब आपको प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो चलिए लिखिए, फिर आगे हम कुछ और भी चीज़ों को लेकर आप सभी के बीच आते हैं। तो अगले पॉइंट में आप लिखिए, अगले पॉइंट में लिखिए कुछ शब्द लिखिए, जैसे ईच, ईच लिखिए, इब्री लिखिए, ये सब नियम ही है। इब्री, इब्री वन, इब्री के बाद इब्री वन लिख लीजिए, इब्री वन। समवन, आगे इसके आगे समवन, समवन, somebody, somebody, nobody, nobody, none, none, one, any, any, one, any, a more than one, a more than one, a more than one के साथ ये सारे वर्ड अगर कहीं ना कहीं कोई आपको किसी सेंटेंस में यूज किए गए हैं, जैसे कहीं आपको ईच का यूज किया गया है, या इब्री का, या इब्री वन, या सम वन, या समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, आ, मोर देन वन का ऐसे शब्दों का यूज किया गया है। तो इन शब्दों के साथ जो आपका वर्ब का यूज किया जाएगा वो कोई और वर्ब नहीं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ
हमेशा यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। आपको दिमाग में बैठा लेना है, फिट कर लेना है कि अगर सेंटेंस में ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, वन, एनी, मोर देन वन में से कोई आपको सेंटेंस में दिखाई दे शब्द, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो लिख लीजिए, इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर आपके सेंटेंस में इच कहीं है, इब्री है, इब्रीवन है, समवन है, समबडी है, नोबडी, नन, वन, एनी, मोर देन यू वन में से कोई आपको दिखाई देता है, तो इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। प्लूरल वर्ब का यूज मत कीजिएगा बच्चों। आपको दिमाग में बैठा लेना है, इन शब्दों को रट लेना है और इनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, कोई दूसरा वर्ब नहीं आएगा। जैसे आप कहिए, तो एक एग्जाम्पल से हम चीज़ों को आसान कर दें, जिससे आपके दिमाग में ये ऐसे क्वेश्चन बैठ जाएं, परीक्षा हाल में कहीं कोई किसी क्वेश्चन पे डाउट ना होने पाए। तो आप सब एग्जाम्पल लिखिए। जैसे हम ईच बॉय लिखिए, ईच, EACH, ईच बॉय, बॉय के आगे ईच लिख लीजिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच गर्ल। अब यहाँ ईच बॉय एंड ईच गर्ल आया है। देखिए, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मोर देन वन में से आपको यहाँ ईच मिल गया दोस्तों। तो ईच आप इनमें से कोई अगर आपको मिल जाए, तो जो वर्ब का यूज होगा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल के आगे आपको वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। तो लिख लीजिए, गर्ल के आगे हैज कम, और हैज आपका क्या है? हैज आपका सिंगुलर वर्ब है। अगर हैव लगा देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। अगर ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मोर देन में से कोई दिखाई दे, तो आपको हमेशा ये सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एक सेंटेंस और इस पे नोट कर लीजिए। ईच स्टूडेंट अब यहाँ ईच आपको ये दिखाई दिया, तो ईच लग जाने से आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। सिंगुलर वर्ब आपका इज है। अब इज के आगे प्लेइंग, इस प्रकार से ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मोर देन वन में से कोई आपको दिखाई दे, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, ये हैज आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ईच स्टूडेंट, अगला एग्जाम्पल,
ईच स्टूडेंट इज प्लेइंग, यहाँ ईज आपका ईच जो वर्ब सिंगुलर वर्ब किया गया है ये ईच के नाते किया गया है। आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, फिर हम आगे चलते हैं आगे की जानकारी पर। तो इतना नोट कर लीजिए, हम निकाल कर देते हैं, आप सब नोट कीजिए। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हार्ड ऑफ काउज इज क्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ देखिए द हार्ड ऑफ काउज कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। अब आगे इसी में एक पॉइंट और बन के आ जाता है कि यदि कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाता है तो आप क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे? नहीं। अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो जाता है, पॉइंट में लिख लीजिए, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लिख लीजिए अगला पॉइंट, और इस पॉइंट का एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इनटू देयर ओपिनियन, ज्यूरी आपका न्यायाधीशों अर्थात जजों का ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन में मतभेद है तो सिंगुलर वर्ब नहीं बल्कि आर आपका प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो इतना लिखिए, फिर आगे थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, ईच, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मोर देन वन में से ऐसे शब्दों का यूज अगर आपको सेंटेंस में किया गया है तो इन शब्दों के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल वर्ब मत लगा के आइएगा। आपके परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन में आपको सेंटेंस देकर ऑप्शन में वर्ब आपका सिंगुलर में भी ऑप्शन में रहेगा, प्लूरल में भी रहेगा। तो मेरे बच्चों सिंगुलर वर्ब को पे ऑप्शन पे टिक मारिएगा अगर सेंटेंस में ऐसे शब्द लिखे जुड़े हुए हैं तो। जैसे एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच देखकर आपको सिंगुलर वर्ब हैज लगाना है। ईच स्टूडेंट इज प्लेइंग, यहाँ ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट के आगे ईच लगा है, वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगा। इस प्रकार से इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, फिर आगे की जानकारी से और जुड़ते हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, हम अब इरेज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए अगली पॉइंट को लिखिए, पॉइंट बना के अगला लिखिए, ईच एवरी, ईच कामा एवरी, ईच एवरी के ईच एवरी डॉट 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 ऐसे शब्दों के बाद, ईच एवरी शब्दों के बाद अगर आप आए, बाद अगर आप आता है
आता है, ऑफ आए तो ना तो ना या तो नाउन कैसा होगा? नाउन हमेशा यहां प्लूरल होता है, होता है। लेकिन अब सवाल में कह रहा है कि ईच इब्री के बाद अगर आप का यूज किया गया है, ईच इब्री के बाद नियम कहता है अगर आप का यूज किया गया है तो ईच इब्री के आगे आप देखकर आपको वहां नाउन तो प्लूरल फॉर्म में लगाना है। लेकिन जब नाउन प्लूरल फॉर्म में लगाना है तो क्या वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में लगाना है। तो वर्ब आपको कैसा लगाना है? तो बच्चों नाउन तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वर्ब आपका प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर फॉर्म में होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो लिख लीजिए, लेकिन वही वर्ब, लेकिन वर्ब सिंगुलर सिंगुलर ही रहेगा, रहता है। तो इस नियम को भी आप पॉइंट बना के लिख लीजिए कि अगर ईच और इब्री के बाद आपको आप दिया गया है तो ईच इब्री के बाद आप देखकर आप जो आगे नाउन अगर आता है तो नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखिएगा, प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। तो लिख लीजिए और एक एग्जाम्पल से चीजों को समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, ईच ऑफ द बॉयज, ईच द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, each of the boys has done his works। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, each of the boys has done his works। नियम हमारा कहता है कि ईच इब्री के बाद अगर आप आ रहा है तो नाउन प्लूरल होगा और वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो ईच के बाद यहाँ आप देखिए नियम के मुताबिक आप दिया गया है तो ईच आप देखकर आप को नाउन यहाँ क्या है, ये बॉयज आपका तो ही नाउन है, तो बॉयज आपका प्लूरल फॉर्म में अगर बॉय होता तो सिंगुलर रहता, गलत हो जाता, लेकिन बॉय के आगे यस बढ़ गया है तो ये आपका नाउन प्लूरल हो गया है। और नाउन तो प्लूरल हो गया है, लेकिन प्लूरल नाउन को देखकर आप वर्ब प्लूरल मत लगाइएगा। ईच आप में वर्ब आपका सिंगुलर होगा लेकिन नाउन आपका प्लूरल होगा। तो आप इस नियम को भी जानिए, याद रखिए, कहीं किसी क्वेश्चन में गलती मत कीजिएगा, कहीं कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आप सब लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, नंबर के साथ, नंबर के साथ, अगला पॉइंट लिखिए, नंबर के साथ
कौन सा वर्ब का यूज किया जाएगा? अगर नंबर कोई आता है तो नंबर के साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये भी पॉइंट बना के आप इस नियम को लिख लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल से हम चीजों को अगर आसान करें तो नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। आप इसको पॉइंट में नियम को लिख के और नीचे आप एग्जाम्पल लिखिए कि अ नंबर ऑफ, जैसे a number of students, a number of students were present। अब देखिए यहाँ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, तो यहाँ नंबर के बाद आपको जो वर्ब आएगा, ये वर्ब वेयर आपका जो यूज किया गया है, यही आपका प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए, हम पुनः समझाते हैं। तो इतना लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट का नियम क्या कहता है उससे जानकारी से जोड़ता हूं। तो चलिए अगले नियम का पॉइंट बनाकर लिखिए। अगला नियम कहता है कि द नंबर ऑफ के बाद अगर आपको द नंबर ऑफ करके सेंटेंस में मिल रहा है तो द नंबर ऑफ के बाद आपको यहाँ सिंगुलर वर्ब का उपयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब आता है, लिख लीजिए। सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है। द नंबर ऑफ के बाद आपका वर्ब कौन सा आता है? द नंबर ऑफ के बाद वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो इस पॉइंट को लिखकर नीचे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जिससे कहीं आपके मन में कोई डाउट ना होने पाए। लिख लीजिए एग्जाम्पल। द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। देखिए अब यहाँ क्या समझना है। देखिए द नंबर ऑफ, यहाँ बॉयज आया है। आप सब यहाँ बॉयज देखकर आप सभी के दिमाग में ये चीज आएगा वर्ब लगाने के लिए कि बॉयज लगा है, प्लूरल नाउन लगा है, और प्लूरल नाउन के साथ सर हमें बताए थे प्लूरल वर्ब भी आएगा। तो प्लूरल नाउन देखकर आप प्लूरल वर्ब मत लगाइएगा। द नंबर आपके बाद अगर द नंबर आपके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, तो द नंबर ऑफ बॉयज को देखकर आप प्लूरल वर्ब मत लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब लगा के चले आइए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 50
आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इतना लिखिए। फिर अगला पॉइंट पे हम फिर चर्चा करते हैं। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए थोड़ा सा हम जल पीते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर आगे की जानकारी से जोड़ता हूं। तो चलिए लिखिए अगला पॉइंट। अगला नियम कहता है कि अमाउंट अमाउंट के आगे ऑब्लिक लगा के क्वांटिटी लिख लीजिए। क्वांटिटी की स्पेलिंग लिखिए QUANTITY। क्वांटिटी एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। अगर आपको क्वांटिटी की बात किया जाता है तो मीन्स मात्रा की बात किया जा रहा है। अगर क्वालिटी की बात किया जा रहा है तो मतलब गुणवत्ता की बात किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस को भी जानिए। कहाँ क्वालिटी की बात कर रहा है, कहाँ क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो नियम लिखिए पॉइंट बना के अमाउंट, इसी में आप लिख बना के इसी के साथ क्वांटिटी लिख लीजिए। अगर अमाउंट और क्वांटिटी की बात किया जा रहा है तो इनके साथ क्वांटिटी के साथ सिंगुलर वर्ब हमेशा कौन सा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आता है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अमाउंट क्वांटिटी के साथ आपको वर्ब लगाना है सिंगुलर वर्ब। क्वांटिटी अमाउंट के साथ आपको हमेशा वर्ब लगाना है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब मत लगाइएगा। क्वांटिटी और अमाउंट की बात किया जा रहा है तो हमेशा आपको वर्ब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। लिख लीजिए और नीचे आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए जिससे आपके मन में कोई विभेद, कोई डाउट न रह जाए। तो लिख लीजिए इससे संबंधित एग्जाम्पल। द amount of money is not sufficient. ये देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट। अमाउंट और क्वांटिटी की बात अगर किया जा रहा है तो वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ अमाउंट आया है तो सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। कहीं किसी प्रकार की डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर हम चलते हैं अगले नियम पर। एक बार हम रिकॉल करके आपको बोल दे रहे हैं, आप इसको अच्छी प्रकार से लिख लीजिए जिससे कहीं कोई छूटने ना पाए। तो लिख लीजिए, अब पॉइंट बना के नियम को लिखिए। ईच एवरी के बाद अगर आप आता है तो आपको नाउन हमेशा प्लूरल लगाना है और प्लूरल नाउन तो आपका यूज किया जाएगा, लेकिन यहाँ वर्ब आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा। तो नियम कहता, लिख लीजिए, ईच एवरी के बाद अगर आप आता है तो नाउन हमेशा यहाँ प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर ही रहता है। लिख लीजिए और एग्जाम्पल इससे नीचे लिख लीजिए।
ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क्स। देखिए ईच इब्री के बाद आपको प्लूरल नाउन दिया है, लेकिन वर्ब हैज आ गया, सिंगुलर वर्ब आया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो अगला नियम कहता है, देखिए यहां मैं जल्दी जल्दी में नंबर की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दिया। अगर कहीं स्पेलिंग कहीं कोई गलती हो जाती है तो आप सब सही कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। तो नंबर के साथ आपको कोई नंबर आपको दिया गया है और उस नंबर के साथ आपको हमेशा वर्ब कैसा लगाना है, किसी नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो नियम पॉइंट बनाकर लिखिए, नंबर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हमेशा किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब का यूज वेयर का यूज किया गया है। अगला नियम लिखिए पॉइंट में, द नंबर ऑफ के बाद हमेशा आपको द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। यहाँ देखिए इज आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अगला नियम पॉइंट में लिखिए, अमाउंट क्वांटिटी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर अमाउंट या क्वांटिटी की बात किया गया है तो वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। यहाँ इज आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो लिख लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो आप सब लिख लिए होंगे। अब हम जल्दी के करते हैं इरेज। तो आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा हमें आप, हम पुनः आपको समझाते हुए बताएंगे। तो चलिए अगला नियम लिखिए। पॉइंट में अगले नियम पर चर्चा करते हैं आपसे हम। अगला नियम कहता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। कुछ ऐसे नाउन सेंटेंस में प्रयोग किया ऐसा किया जाता है जो हमेशा ही आपको सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर फॉर्म में ही नाउन का यूज किया जाता है। कभी ऐसे नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। ऐसे कौन से नाउन हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करते हैं, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से नाउन हैं जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, उनका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। प्लूरल फॉर्म मीन्स होता ही नहीं है। तो लिखिए, पॉइंट बनाकर नियम लिखिए, कुछ नाउन हमेशा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हमेशा ही, 。 ही 。 । 。 ही 。 ही 。 ही । 。 ही 。 ही । । ही 。 ही । । 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 ही  । 。 ही  。  ही । 。 ही
सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। नियम लिख लीजिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में नाउन का यूज किया जाता है। मीन्स उन्हें किसी भी कीमत में हम ऐसे नाउन को प्लूरल नाउन नहीं बनाते हैं, वो होते ही हैं सिंगुलर, उन्हें सिंगुलर ही लिखेंगे, हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में ही लिखेंगे, प्लूरल बनता ही नहीं है। तो ऐसे कौन से नाउन हैं जिन्हें हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं? तो चलिए ऐसे नाउन को एक एक करके आप सब पॉइंट वाइज लिख लीजिए। पहला लिखिए, आपका पहला नाउन आपका फर्नीचर, FURNITURE। अगला लिखिए एडवाइस, आप एडवाइस भी आपका सिंगुलर नाउन के फॉर्म में यूज किया जाएगा, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। अगला लिखिए एविडेंस, एविडेंस भी एक प्रकार का नाउन है और इनका आप प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, एविडेंस हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाता है। अगला नाउन लिखिए इक्विपमेंट, EQUIPMENT, MENT। इक्विपमेंट भी आपका नाउन है जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। अगला लिखिए, आप सब जो न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ भी आपको इस प्रकार से NEWS न्यूज़ लिखा रहेगा, लेकिन ये होता ही है हमेशा सिंगुलर, इनका प्लूरल फॉर्म में हम नहीं रखते हैं, तो न्यूज़ आपका सिंगुलर है। अगला इंफॉर्मेशन, अगला आप लिख लीजिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपका कौन सा नाउन है? ये भी आपका सिंगुलर नाउन है। इस प्रकार से फर्नीचर, एडवाइस, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ये सारे नाउन आपके हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, इनका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। कुछ और भी नाउन हैं, हम थोड़ा सा जल पीते हैं फिर इन पर भी चर्चा करते हैं। अगला लिखिए लगेज, अगला नाउन लिखिए लगेज, LUGGAGE। लगेज भी आपका सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाता है। अगला लिखिए बगेज, बगेज BAGGAGE, बगेज भी आपका सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाता है। अगला लिखिए नो, KNOW, ये भी आपका सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। अगला लिखिए परसेंटेज, PERSENTAGE, परसेंटेज भी आपका सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। कुछ और भी नाउन हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फर्नीचर, एडवाइस, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, नो, परसेंटेज, ये लिख लीजिए। अब इसके आगे लिख लीजिए स्टेशनरी, ST
STATIONERY स्टेनरी आपका, ये भी आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। अगला नाउन लिखिए सीनरी। सीनरी भी आपका सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाएगा, इनका प्लूरल नहीं बनता है। SCENERY सीनरी। अगला नाउन लिखिए पेट्री। PATTERY। पेट्री भी आपका सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाता है। अगला लिखिए बिसाइड्स। BUSIDES। बिसाइड्स भी आपका सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। अब अगला लिखिए ज्वेलरी। JEWE। ज्वेलरी LLERY। ज्वेलरी, ये भी आपका सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, चार्ट बनाकर इन्हें लिख लीजिए। ये ऐसे कुछ नाउन हैं जिन्हें हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, इनका प्लूरल बनता ही नहीं है। जैसे फर्नीचर, एडवाइस, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, नो, परसेंटेज, स्टेशनरी, सीनरी, पेट्री, बिसाइड्स, ज्वेलरी। और इनमें इनके आगे लिख लीजिए, इनके आगे लिख लीजिए इनके साथ, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ ना तो ए ना ही एन, आब्लिक लगा के एन, आब्लिक लगाकर मेनी, आब्लिक लगा के फार नंबर आता है। फार नंबर आता है, आता है। ना ही प्लूरल वर्ग ही आता है, और ना ही प्लूरल वर्ग ही आता है। नोट कर लीजिए, इन ऐसे नाउन के साथ ना तो ए एंड मैनी फार नंबर आता है, और ना ही आपका प्लूरल वर्ग ही आता है। ये आप नोट करके लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर हम एक एग्जाम्पल पर आप सभी को चर्चा करें तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, द सीनरी, द सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैड इन enchanted, ENCHANTED, enchanted us। ये आपका सेंटेंस है। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैड enchanted us। तो यहाँ देखिए, द
द सीनरी ऑफ कश्मीर के आगे आपको ये सिंगुलर हैज मिल गया। बस यही आपको जांचना है। यही सिंगुलर फॉर्म में हम ऐसे नाउन को लिखते हैं। एक सेंटेंस और दे दें आपको तो लिखिए आई पास्ड द एग्जाम। I passed the exam, but the percentage of marks was not good. I passed the exam but the percentage of marks was not good। यहाँ देखिए आपको I passed the exam but the percentage मिल गया और आपको ऐसे नाउन के आगे सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। वेयर नहीं बल्कि वाज का यूज किया जाएगा। आपको हमेशा ऐसे नाउन के आगे सिंगुलर फॉर्म में ही हम उपयोग करेंगे। कहीं आप प्लूरल कर दिए तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत और आप सभी को पछतावा होगी। तो इस नाते आप सब अपने दिमाग में फिट रखिए। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो चलिए आप सब लिख लीजिए। थोड़ा सा हम जल पी लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप सब लिख लीजिए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। ऐसे नाउन कौन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन को आप लिख लीजिए। फर्नीचर, एडवाइस, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, नो, परसेंटेज। स्टेशनरी, सीनरी, फैक्ट्री, बिसाइड, ज्वेलरी। आगे आप लिख लीजिए। इन सभी के साथ ना तो ए लगेगा, ना आयन लगेगा, ना मेनी, ना फार नंबर आता है और ना ही इन प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। बल्कि वर्ब कौन सा प्रयोग किया जाएगा? ये सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे कैसे? द सीनरी ऑफ द कश्मीर हैज इंजीनियर अस। तो देखिए यहाँ सिंगुलर वर्ब हैज लगा कि नहीं लगा? बस यही आपको प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना है। आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। आपको सिंगुलर वर्ब वाज लगा। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम साइड में हो जाते हैं। आप सब लिख लीजिए। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। अब आगे के सेशन में ये आज हमारा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हो गया यहीं पे समाप्त। इससे संबंधित आप अपने किसी बुक से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बैंक में आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में यहाँ से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते समय, तो आप सब हमें कमेंट में बताइए। हम आपके डाउट को देखकर एक डाउट क्लास के माध्यम से सारे समस्यात्मक प्रश्नों पर हल करेंगे, समाधान करेंगे। आप सभी का हर कमेंट को हम सीरियसली पढ़ते हैं। आप सभी हर टॉपिक से संबंधित वीडियोस को आप सब अच्छे से 2-4 बार देखिए और उससे संबंधित आप क्वेश्चन बैंक में जाकर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को हल कीजिए, अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। कहीं कोई डाउट होती है तो हमें बताइए। अब
आज हमारा ये सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट समाप्त हुआ यहीं पे। अब अगले सेशन में हम आप सभी के बीच बहुत जल्द आते हैं और अगला टॉपिक पंचुएशन पर बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आप सभी से डिस्कशन करेंगे। तो पंचुएशन क्या होता है? पंचुएशन भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगले क्लास में हम ये पंचुएशन को भी बिल्कुल आसान बनाकर खेल खेल में ही आपके परीक्षाओं में संबंधित यहाँ से क्वेश्चन को हल करा दूंगा। तो चलिए, नमस्कार। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच, ये परिवार, ये प्लेटफॉर्म आप सभी का है और आप सभी हमें सपोर्ट और प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पब्लिक करते ही आपको मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए और आपकी तैयारी हम बेहतर हो और परीक्षा हाल में आपके क्वेश्चन बनते रहें और परीक्षा क्वालिफाई करके क्रैक होकर एक नौकरी आसानी से अचीव कर लीजिए, जिससे आपके घरों में खुशी हो। जब आपके घरों में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। बस आप सभी चैनल पर आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में हर जगह इसे फैला दीजिए, हर जगह वायरल कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, मित्रगण आदि हर परिजनों को आप सब अधिक से अधिक इसे हर जगह शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि आप सभी संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर भाई बहन तक आप सब गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी से गुजारिश करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं, अपना एक भाई समझकर इतना सपोर्ट कर दीजिए, इतना प्यार कर दीजिए। बाकी हम हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी फुल कोर्स के साथ हम आपको तैयारी कराएंगे। संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। पूरा फुल कोर्स के साथ हर विषय की तैयारी विस्तृत पढ़ेंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा हमें, तो हम कुछ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ अनुभवी टीचरों को चयन करके हम उनका भी आप सभी को क्लासेस देंगे, पीडीएफ देंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चैनल पर लाइक शेयर देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट देते जाइए। चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह इसे वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ठीक है, अगले सेशन में बहुत जल्द हम आप सभी के बीच पंचुएशन के टॉपिक पर मिलते हैं, अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में पंचुएशन पे बहुत जल्द टॉपिक लेकर। नमस्कार।